Hello friends, welcome to the part 2 active and passive voice. When sign of interrogation, when कब कब करते हैं, कब एक्टिव वॉइस सेंटेंस का यूज़ करते हैं और कब पैसिव वॉइस का अपनी राइटिंग में या अपनी स्पीच में कब हम करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे अभी। देखिए पैसिव वॉइस का कब यूज़ करते हैं, बाकी एक्टिव बच जाएगा अपने आप। पैसिव वॉइस का कब यूज़ करते हैं? व्हेन पैसिव वॉइस, व्हेन पैसिव वॉइस, राइट। पहला जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, द टेम्पल वॉज built years ago। समझते हैं इसी सेंटेंस को। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि पैसिव वॉइस की क्या क्या पहचान, क्या आइडेंटिफिकेशन है, कि उसमें कोई ना कोई ऑक्सिलरी रहती है। ऑक्सिलरी के बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, राइट। तो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन। हम यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस है। अब इसमें हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में क्यों लिख रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसको एक्टिव में क्यों नहीं लिखा, पैसिव में ही जनरली इसको लिखते हैं, तो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पर जो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर पीछे कुछ नहीं लिखा, किसने बनाया, राइट। यहाँ पर बाई, किसने बनाया, किस राजा ने बनाया, किस सरकार ने बनाया, किस समुदाय ने बनाया, किस धर्म ने बनाया, कुछ नहीं मेंशन। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो गायब है, यानी जो कि एक इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर अननोन है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो वो अननोन है। तो जब हमारा सब्जेक्ट अननोन हो, हमें ज्ञात ना हो ये किसने बनाया था मंदिर, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। क्लियर? ये समझ लीजिए, जब सब्जेक्ट हमारा व्हेन का आंसर यहाँ पर क्या, जब हमारा सब्जेक्ट अननोन हो, हमें पता ही ना हो ये किसने बनाया था, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं, राइट। इसके अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट, जैसे मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल वेल नोन हो, कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल वेल नोन हो, जैसे इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। अगर मैं लिखूँ सेंटेंस को, अमेरिका was discovered in 1492। देख लीजिए सेंटेंस को। इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है बिल्कुल वेल नोन है, हर किसी को पता है कि किसने इसको खोजा था। तो यहाँ पर ये जो अमेरिका है, ये वॉज पैसिव वॉइस है, ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑक्सिलरी लगी हुई है, थर्ड फॉर्म है। वेल नोन बाई, किसने खरीदा था वो हमें पता है, वो बताने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री उसमें बिल्कुल हिस्ट्री का नॉलेज जिसको, उसको पता है कि किसने खोजा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम यहाँ पर बाई लिख करके और किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट का रूप लेता है, वहाँ पर मेंशन नहीं। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझ लीजिए, जब सब्जेक्ट अननोन हो जैसे इस सेंटेंस में था, और जब सब्जेक्ट बिल्कुल वेल नोन हो, हिस्ट्री में उसका रिकॉर्ड हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। और देखते हैं तीसरा, दो चीज़ें हमारे पास अब तक हो गई, जब सब्जेक्ट अननोन हो और जब सब्जेक्ट वेल नोन हो। तीसरा देखिए किस तरह की कंडीशन में, किस तरह की सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमन सी बात है, जैसे जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की बजाय हम ऑब्जेक्ट को मोर इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट इज लेस इम्पोर्टेंट, सब्जेक्ट इज लेस इम्पोर्टेंट। देख लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे A mistake was made in publishing the news, right। A mistake was made पैसिव वॉइस है, was ऑक्सिलरी है, made थर्ड फॉर्म है, in publishing the news।
जो न्यूज़ पब्लिश की गई तो उसमें गलती हो गई। अब वो पता नहीं करने वाला कौन था। यहाँ पर इम्पोर्टेंस हमारी किस बात पे है कि भाई गलती क्यों हुई, किसने की, ये गलती इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट किसने की वो इम्पोर्टेंट नहीं, उसको यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से भी, इस तरह के सेंटेंसेज में भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और देख लीजिए 3 बातें होगी यहाँ पर सब्जेक्ट को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसलिए पैसिव वॉइस में लिखते हैं। चौथी बात देख लीजिए, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ चीज़ क्या हो सकती है हमारे पास। बहुत सारी साइंटिफिक फैक्ट्स में या टेक्निकल राइटिंग्स में बहुत भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाटर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन oxygen and hydrogen are combined, right? यहाँ पर भी इज ऑक्सिलरी है, प्रोड्यूस थर्ड फॉर्म में, पैसिव वॉइस है। तो ये साइंटिफिक जो जितने भी टेक्निकल राइटिंग्स है उसमें हमेशा हम ऑलमोस्ट जो है पैसिव वॉइस का। और एग्जांपल जैसे इसी तरह का, द इंजन इज रन with electricity, इंजन इज रन विद इलेक्ट्रिसिटी। हमने विद जो है प्रेपोजिशन यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें यूज की है। इज रन पैसिव वॉइस है, ये ऑक्सिलरी है, थर्ड फॉर्म है ये। तो यहाँ पर ये भी साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग, इसमें भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। चौथी बात हो गई हमारे पास, राइट। तो हम किसी सेंटेंस को थोड़ा सा पोलाइट या यूँ सोचें कि यहाँ पर सब्जेक्ट के मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस तरह के सेंटेंसेज हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में, इट इज़ सेड दैट द टीचर विल, टीचर को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विल पनिश द बॉयज। इट इज़ सेड, ये जो पार्ट है पैसिव फॉर्म में, पैसिव कंस्ट्रक्शन में है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हार्डली किसी सब्जेक्ट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कहा जाता है, कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको थोड़ा सा पोलाइट भी कह सकते हैं हम, कि पोलाइट सेंस में है। इट इज़ होप्ड, जैसे इट इज़ सेंस, इट इज़ होप्ड, ये भी पैसिव कंस्ट्रक्शन है। इट इज़ होप्ड, इस तरह के, दैट इट विल रेन टुमारो एट टुडे, वट एवर इट इज़। तो इस तरह के सेंटेंसेज में भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो समराइज करें, जब हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल अननोन हो, इसको अगर समराइज करें, सवाल पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक्टिव में क्यों नहीं लिखते सभी सेंटेंसेज। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी है जानना है, कॉमन सेंस की बात है। वाई पैसिव, वाई इन पैसिव, इसके लिए थोड़ा समराइज कर लेते हैं। वाई इन पैसिव राइटिंग, राइट। हाँ, जब हमारा सब्जेक्ट जो हो बिल्कुल अननोन हो। मैं समराइज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट अननोन हो। दूसरा केस था हमारा सब्जेक्ट वेल नोन हो, बताने की ज़रूरत ना हो, अंडरस्टूड हो, हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड की चीज़ हो। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द सब्जेक्ट, राइट। चौथा पॉइंट हमने दिया था, चौथा पॉइंट था कि साइंटिफिक या टेक्निकल, साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग्स में भी हम पैसिव वॉइस है। साइंस की जितने भी आप सब बुक्स पढ़ेंगे इसमें मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज यू विल फाइंड देम इन द पैसिव वॉइस। फिफ्थ हमने दिया था कि जब सब्जेक्ट की नो नीड टू मेंशन, कई बार हम जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में हमने कहा था इट इज़ सैड, इट इज़ होप्ड वगैरह। सो दिस इज़ समथिंग समरी अबाउट द यूज़ ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार हमें पता होना चाहिए और क्लास में पूछा जा सकता है कि व्हाई डू वी मेक यूज़ ऑफ द पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस, राइट। तो अदर सिचुएशंस में हम एक्टिव का या पैसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पैसिव वॉइस इस तरह की सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू राइट मी। थैंक यू सो मच।